यूजीसी ने यूजी और पीजी कोर्सेज को लेकर 7 मेजर रिफॉर्म्स किए हैं। इन रिफॉर्म्स में पीजी वाले बच्चों के लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो डेडिकेटेड होगी सिर्फ पीजी वाले बच्चों के लिए। यहां पर ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को। यहां पर सबसे पहली चीज, आपके लिए बहुत सारी बातें नहीं है, बड़ी लिमिटेड बातें हैं आपके लिए। 2 बातें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे हैं आपके लिए टोटल 4 बातें। यहां पर ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि अब एडमिशन प्रोसेस 1 साल में 2 बार होगा, एग्जाम एक ही बार होगा, उसी के स्कोर के बेसिस पे 2 बार यहां पर एडमिशन प्रोसेस कराए जाएंगे। किसी रीजन बस जुलाई अगस्त में महीने में जो एडमिशन होता है, जो एडमिशन प्रोसेस कराया जाता है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जनवरी फरवरी वाले में यहां पर कर सकते हैं। अब यहां पर ऐसा जो है वो सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए ऑप्शनल है ये चीज कि अगर वो तैयार है, उनके पास एक प्लान ऑफ स्ट्रक्चर है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अभी ना करें, कोई कंपल्सन नहीं रखा गया है यूजीसी की तरफ से इंस्टीट्यूट्स को, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। यहां पर अभी तक सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज ने इसको एक्सेप्ट किया है, मतलब सिर्फ इन 6 यूनिवर्सिटीज में 2025 से 26 वाले सेशन में ऐसा बायएनुअल एडमिशन प्रोसेस जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब बात यह है कि हो सकता है कि समय के साथ और भी इंस्टीट्यूट्स इसमें पार्टिसिपेट कर लें, लेकिन फिलहाल की जो अभी ताजी इंफॉर्मेशन है वो इतनी ही है यहाँ पर, जिसमें आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, पंजाब, राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तेजपुर यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी। हाँ, एक चीज जरूर क्लियर है, यूजी पीजी के सभी कोर्सेज में ये रूल इंप्लीमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीजी के इस कोर्स में होगा, इस कोर्स में नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली काम की बात। और दूसरा जो कि आपके लिए दी मोस्ट और सबसे बेहतरीन बात है कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम से है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से यहां पर कर सकते हो। कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब नहीं है। आप बीएससी में हो और आप आगे एमए पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो, आप कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। आप एमए हिंदी थे, आप एमए हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हो। आप एमए साइकोलॉजिस्ट थे, सॉरी, आप ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी सब्जेक्ट से थे और आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए हिंदी करना चाहते हो, आप बेशक कर सकते हो, कोई नहीं रोकने टोकने वाला है आपको। ठीक है, तो एक तो दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीम चेंज को एकदम फ्लेक्सिबल कर दिया जा चुका है, आप बहुत इजीली यहां पर स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। तीसरा ये है कि ये बेसिकली है कि अटेंडेंस क्राइटेरिया को रिलैक्स किया जाए यहां पर। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहां पर रिलैक्स करेगा या नहीं करेगा और कितना करेगा। ये कोई यूजीसी ने डिसाइड करके नहीं दिया, हाँ बस एक परमिट दे दिया कि आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ये अपडेट जो होगी वो यहां पर साइंस वाले बच्चों के साथ है। जैसे आपने अगर बीएससी ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च ये आपने अगर किया हुआ, वैसे ऑनर्स विथ रिसर्च अभी तो आया ही नहीं है, बीएससी ऑनर्स अगर आपने किया है, 4 साल की अगर आपने यूजी डिग्री की हुई है, तो यहां पर आप 2 साल का जो एडवांस पीजी प्रोग्राम होगा एमई या एमटेक का, उसके लिए आप यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। 2 साल के एमई एमटेक के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है तो। अगर 3 साल के ग्रेजुएशन में तो ये चीज आपके लिए नहीं है। 4 साल का ग्रेजुएशन है, ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च की आपके पास डिग्री होगी, तो एमई एमटेक के लिए यहां पर आप जो है वो एलिजिबल हो पाएंगे। यही मेजर अपडेट्स है, जिसमें सबसे बड़ा अपडेट और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो है स्ट्रीम चेंज को लेके। वो चीज जो क्लियर हो गई, उससे बेहतरीन बात कुछ नहीं है आपके लिए। तो यही है आपके लिए मेजर चेंजेस, बाकी सब यूजी कोर्सेज को लेकर है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।